हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, तो बहुत ही मज़ेदार थी। आपको बताते हैं। तो पोस्ट इस टाइप की थी कि उसमें ये लिखा था कि आपसे बचपन से ही एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है जब आप पढ़ रहे होते हैं कि बच्चे बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो। तो उस समय कुछ दिमाग में ख्याल भी नहीं होता और कई बार लोग जवाब देते भी हैं बड़े बढ़िया बढ़िया कि भाई इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या। हालांकि उनको भी उस समय ये चीज़ क्लैरिटी होती नहीं है। तो बचपन से पूछा जाता है कि बड़े होकर बेटा क्या बनना चाहते हो। तो उस पोस्ट में हमारे एक मित्र ने भेजा था, तो उस पोस्ट में लिखा था कि अब आज हमको उसका जवाब मिल गया है। जवाब क्या मिल गया है? जवाब ये मिल गया है कि भाई हम फिर से बच्चे बनना चाहते हैं। तो सवाल कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और जब थोड़े बड़े हुए तो जवाब कि हम फिर से बच्चे बनना चाहते हैं। आज है दोस्तों चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। तो चिल्ड्रंस डे के दिन जो हमारी उम्र तक पहुंच चुके हैं, हमसे आगे निकल चुके हैं, या जिनकी उम्र 35 के ऊपर है, तो उनके भी दिमाग में एक ख्याल आने लगते हैं कि कितना बढ़िया था जब हम बचपन में थे, बच्चे थे। तो आज कुछ इसी बारे में हम लोग बातें करते हैं, बचपन के बारे में। सो दिस इज़ नाउ द फ्लैशबैक। तो कुछ बचपन की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ध्यान से और मज़े से और पेशेंस से सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगी। सो प्रोफेसर इज़ अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद सम चाइल्डहुड मेमोरीज। फ्रेंड्स, जब मैं क्लास 5th में था, शिशु मंदिर में पढ़ता था, तो उसी टाइम हमारे फादर, पिताजी, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, इंस्पेक्टर साहब। तो उस समय हमको एक कॉलोनी अलॉट हुई, इनकम टैक्स कॉलोनी, तिलक नगर, 7/44 उसका एड्रेस था, अभी भी याद है। तो 7/44 इनकम टैक्स कॉलोनी, तिलक नगर। तो पापा को अलॉट हो गई कॉलोनी टाइप 2। तो मैं आपको कुछ वहीं की बातें करता हूँ, क्योंकि जो लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं उनको ये चीज़ बहुत भली भांति, बहुत अच्छे ढंग से पता है कि कॉलोनी का एटमॉस्फेयर बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका बचपन किसी कॉलोनी में गुजरा है जहाँ सेम स्टेटस के कई सारे परिवार रहते हैं, तो वहाँ की लाइफ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी देती है और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़, बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं भी देती है। तो आज बात उसी कॉलोनी की होने जा रही है, इनकम टैक्स कॉलोनी की। तो आप लोग इसको सिमिलराइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि आप अगर किसी कॉलोनी में आपका बचपन गुजरा है या गुजर रहा है, कुछ उसी सीक्वेंस में इवेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब पापा को कॉलोनी अलॉट हुई तो मैं क्लास 5th में था, और उस समय देखिए हमारे अंदर एक कितना बहुत बड़ा एक क्रेज़ था। उस समय तक मैंने कभी भी शॉवर में, बाथरूम के शॉवर में बाथ नहीं लिया था, कभी नहीं नहाया था। तो पापा फर्स्ट टाइम मुझे लेकर के कॉलोनी पहुँचे। तो उस समय अलॉट हो चुका था, लेकिन वो अपने एक फ्रेंड के घर गए, चलो दिखाते हैं तुमको कि टाइप 2 के जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती। तो मैं उनके साथ गया। तो पापा ने कहा तुमको अगर नहाने का मन हो वहाँ बचपन में, वहाँ बाथरूम के शॉवर में, तो तुम अपने कपड़े लेके चलो, उन्हीं के बाथरूम में तुम नहा लेना, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। तो LL अवस्थी जी नाम था उनका। तो पहले वो हमारी उस कॉलोनी के 25 नंबर में रहते थे, 25। तो पापा के साथ मैं पहुंचा, हमको 5 नंबर अलॉट हुआ था, 5। तो उनके घर पहुंचे हम, तो 2 रूम सेट था, टाइप 2। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया थी।
25 नंबर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो अब देखिए, अब मैंने वहाँ बाथरूम में जा कर के नहाया, इतना क्रेज़ था बचपन में। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में जब मैं क्लास 5th में था तो मैंने शॉवर से नहाया। फिर उसके बाद अलॉट हो गई कॉलोनी हमको। फिर हम लोग 5 नंबर में रहने लगे। अब कॉलोनी का एटमॉस्फेयर होता है, जो लोग कॉलोनी में रहते हैं वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ लोगों को नंबर से पहचाना जाता है कि भाई ये हैं 5 नंबर, ये हैं 25 नंबर, ये हैं 10 नंबर, ये हैं 1 नंबर, 1 नंबर वाली आंटी, 5 नंबर वाले अंकल, 25 नंबर वाला लड़का। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो उस कॉलोनी में हम लोग बन गए 5 नंबरी। अब आगे की बातें करते हैं आपसे। दोस्तों, ये जो कॉलोनी थी ये 4 फ्लोर की थी, ग्राउंड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। मंजिलों में गिने तो आप इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि थर्ड फ्लोर मतलब चौथी मंजिल। तो कुल मिला के 4 थे, एक के ऊपर एक। तो ऑब्वियसली अब जो नंबरिंग होगी वो 1 2 3 4 और फिर 5 नंबर नीचे आएगा, 5 6 7 8, फिर 9 नंबर नीचे, 10 11 12 13 और फिर ऐसे 16 तक। तो हमारी साइड में 16 तक थे, 16 तक। तो ऑब्वियसली 1 नंबर सबसे नीचे हुआ, हमारा 5 नंबर भी सबसे नीचे हुआ। अब जो 1 नंबर था वो हमारे बिल्कुल पड़ोसी थे। तो 1 नंबर में रहते थे त्यागी जी। अब मैं आपको ये नाम थोड़े इसलिए रिवील कर रहा हूँ क्योंकि हर कॉलोनी में सभी के बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त होते हैं, एक बहुत बढ़िया बढ़िया किरदार होते हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोगों को याद हो जिन्होंने पुराने टाइम पे देखा था, कई सीरियल्स भी इस पर बने थे। हम लोग, ये एक सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था, इसी कॉलोनी टाइप के एटमॉस्फेयर पे था। ऐसे कई बने हैं। तो 1 नंबर में, अब दमदार किरदारों की मैं बात कर रहा हूँ। जो 1 नंबर था त्यागी जी, तो त्यागी जी के यहाँ 3 बच्चे थे। बच्चे 4 थे, 3 मतलब हमारे फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो जो सबसे बड़े थे उनका नाम था बिट्टू, फिर सोनू और फिर मुन्ना। और हमारा नाम, हम अपना भी नाम बता रहे हैं, नाम इसी टाइप के होते ही थे। हमारा नाम रिंकू। तो बिट्टू, सोनू और मुन्ना और हमारा नाम रिंकू। तो इनके थोड़े टिपिकल नाम भी थे। अब बिट्टू का आई थिंक था रवि शंकर त्यागी, फिर सोनू का था शशांक शंकर त्यागी, और फिर मुन्ना का था शायद हरि शंकर त्यागी, आई थिंक, इफ़ अगर मेरी मेमोरी अभी चूक नहीं रही हो तो। अब इन 3 लोगों में जो बिट्टू था वो मतलब मैं रिंकू, तो बिट्टू जो है वो रिंकू की उम्र का था। तो हम दोनों के बीच में बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग भी रहती थी और कई बार लड़ाइयाँ भी हुई। क्योंकि साथ में आप रहोगे तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा प्यार ही बना रहेगा, कभी कभी कुछ तकरार भी होगी, तो लड़ाइयाँ भी होती थी। तो ये जो 3 किरदार मैंने बताए, इनके साथ काफ़ी अच्छा हमारा बचपन गुजरा। और भी बहुत सारी दिमाग में इवेंट आती हैं सभी को इनको लेकर के, इन्हीं तीनों लोगों को लेके, तो वो भी कभी होंगी डिस्कस। अब थोड़ा अगर इससे और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर अब जो लोग मुझे याद आते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब हमारे जस्ट ऊपर वही जो मैंने बताया ना 25 नंबर, तो 25 नंबर वाले जो अंकल थे वो शिफ्ट कर गए हमारे जस्ट ऊपर 6 नंबर में। तो उनका भी एक बेटा था विपिन अवस्थी, तो उससे भी काफ़ी बढ़िया उस समय दोस्ती रही। अब तो ये सब टोटल अनटच हैं, इस समय कोई भी टच में नहीं। यही होता है, वक्त गुजरता है, आप बड़े होते हैं, और जो आपके बचपन के लोग थे वो कहीं इधर उधर होते जाते हैं और फिर दूर हो जाते हैं। तो विपिन अवस्थी, स्पिन बॉल फेंकने का हुनर, ये विपिन अवस्थी में बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल सुंदर सा लड़का, और इस समय कहीं जॉब में है, बढ़िया जगह है, ये सब लोग अच्छी जगह हैं। तो अवस्थी जी का लड़का विपिन। फिर जस्ट इसके ऊपर 7 नंबर वाले भी बड़े धुरंधर लोग थे भाई, तो उनको हम भैया बोलते थे, हमसे उम्र में थोड़े बड़े थे। ये मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, मुझे हैं बोलना चाहिए, हैं,
क्योंकि अब एक्चुअली दोस्ती में सब सामने नहीं है, इसलिए मैं ये बोल जाता हूँ। तो बबलू भैया तो 7 नंबर में, तो वो भी यहीं कानपुर में ही रहते हैं। कभी कभी उस पर फेसबुक पे हम उनकी पोस्ट देख लेते हैं, वो हमारी देख लेते हैं, शायद हमारे चैनल से जुड़े भी हैं शायद। 2 उनकी प्यारी प्यारी सिस्टर्स भी थी, वो हमारी सिस्टर्स के साथ खेला करती थी। निक्की गुड़िया उनका नाम था। और जस्ट इसके ऊपर से 8 नंबर, तो 8 नंबर में जो भैया रहते थे उनसे मैंने पढ़ा भी है, फ़िज़िक्स पढ़ा। तो उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी 12th क्लास में। तो फ़िज़िक्स मुझे पढ़ाते थे और फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर थे। तो उनकी सिस्टर थी ममता। तो ममता भी हमारे फेसबुक पे भी हैं, वो भी शायद हमारी पोस्ट वगैरह देखती हैं। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, तो ऐसे ही फिर 9 नंबर जो है वो श्वेता और बंटी, 2 लोग। ये मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये कॉलोनी वाले अगर बाई चांस देखें तो उनको ध्यान आ जाए कि यार मुझे याद है सब कुछ, भूला मैं किसी को नहीं। तो 9 नंबर में श्वेता और बंटी, दोनों भी बहुत शैतान टाइप के बच्चे थे। फिर 10 नंबर में आशीष, सोनू बोलते हैं उनको, सोनू जी। तो सोनू जी बहुत काफ़ी तगड़ा उसमें एटीट्यूड होता था, बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल में उनकी एंट्री होती थी हर जगह। कभी खेलते थे तो उस टाइम भी हर जगह। तो जो उनकी सिस्टर थी सोनू की, वो रोली, तो वो भी अभी शायद कानपुर में ही है, पहले मुंबई में थी। देन और फिर उससे आगे बढ़ी है, और फिर एक 13 नंबर था। 13 नंबर मुझे याद है, वहाँ गणेश भाई साहब, और गणेश भाई साहब के भतीजे पिंकू और चिंटू, एक नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो थे ये हमारी लेन में थे, हमारी रो में थे। अब कॉलोनी के एटमॉस्फेयर में देखिए कितना बढ़िया एक अपनापन रहता है कि होता क्या था वहाँ पे। दिन में आप गए स्कूल, लौट के आए, शाम हुई, साइकिल निकाली, कॉलोनी के चक्कर लगाने स्टार्ट। जो कोई मिला उससे बात करी। कभी छुट्टी वाला दिन है तो उस दिन क्रिकेट खेला, सब इकट्ठा हुए, क्रिकेट हो रहा भाई, क्रिकेट में मारपीट भी हो गई, लड़ाई वड़ाई भी हो गई। तो ये सब भी होता था। किसी से मानसिक तौर पे थोड़ी दुश्मनी है तो उसको फास्ट बॉल फेंक रहे हैं, कि उसकी नाक पे निशाना लगा रहे हैं, तो ये सब भी होता था। 2 बहुत ही शैतान बच्चे भी थे हमारी कॉलोनी में, हमारी उम्र के, नीरज पंकज, बिल्कुल टेरर बना के रखते थे पूरी कॉलोनी में, वो भी थे। एक टाइप 3 में भी थे, एक हमारे 10 नंबरी, उनका नाम था अमित। एक उनके भाई भी थे अमन। तो अमित जी भी बिल्कुल अलग ही स्टाइल में रहते थे। जब उस समय सलमान खान की मूवीज़ आई थी तो खूब गाने बजाया करते थे। गाने वो बजाते थे, पूरी कॉलोनी में हम लोग सुनते थे, क्योंकि गाने बहुत तेज़ आवाज़ में बजते थे। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग थे। अब देखिए इतने सारे नाम एक साथ इतनी जल्दी याद आ गए, इसका मतलब आप सोचिए कि कितना घुला मिला सा माहौल रहता है उन कॉलोनीज़ में। तो मैं तो ये अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग कॉलोनीज़ में रहे हैं या जो लोग रह रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी का बचपन का वक्त सबसे अच्छा गुजार रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती थी उस समय, और ये बहुत लोगों के यहाँ होती थी, समझिएगा ज़रा। वीडियो बुक किया करते थे पूरी रात के लिए। VCR बुक होके आता था कलर टीवी के साथ, जिसमें मूवीज़ के कैसेट लगाए जाते थे और पूरी रात चलते थे वो। और इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता था पूरी कॉलोनी में। तो कुछ कुछ पैसे दे के, अगर 300 रुपये की टोटल बुकिंग है पूरी रात की, 3 पिक्चर्स की, VCR भी आएगा और टीवी भी आएगा, और वो लगा के जाएगा और सब लोग इकट्ठा होके वहाँ देखेंगे। तो 25-25 रुपये सबने दिए चंदा। VCR आया, देखा। तो हमारे पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र रहे, BBL श्रीवास्तव जी। तो थोड़ा हमारी उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी थी, तो ये VCR वाला काम हमारा उनके साथ होता था।
तो उनकी बेटियां थी निशा और नीतू, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ। तो सब हमारी सिस्टर्स की तरह। तो बचपन में जब हमारी सिस्टर नहीं थी तो हमको राखी भी बांधती थी। तो ये भी होता था कॉलोनी में। आपस में सभी लोग भाई बहन, अच्छे दोस्त, अच्छा एटमॉस्फियर, घुला मिला, आपसी बातें, आपसी पंगे भी, सब कुछ। कुछ और घटनाएं आपसे देखो डिस्कस करता हूँ मैं, कुछ मज़ेदार घटनाएं। जो सबसे मज़ेदार एक घटना हुआ करती थी वो ये थी कि जब भी सबके बर्थडे पड़ते थे, जन्मदिन, जैसे हमारा जन्मदिन पड़ा, तो अपने बर्थडे पे सबके घर जा जा के 1 नंबर गए, 2 नंबर गए, 3 नंबर गए, 4 नंबर गए, 5 नंबर गए, और पूरी कॉलोनी में जितने नंबर हैं सबके यहाँ जाके कि भाई आज हमारा बर्थडे है, आना है। अब सभी लोग शाम को इकट्ठा होते थे, तो रसना का शरबत बनाया जाता था। रसना उस समय बड़ा पॉपुलर हुआ था। ये बर्थडे केक वगैरह का कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं था। बुलौआ भी होता था, कई बार ढोलक भी बजती थी। और जैसे शिशु मंदिर के छात्र होते हैं, शिशु मंदिर के छात्रों को बोला जाता है भाई ज़्यादा ये केक वाले कल्चर से दूर रहिए। तो हमारे यहाँ भी केक कल्चर से दूर थे स्टार्टिंग में, अब तो नहीं है। तो दूध में शायद तिल मिला करके और फिर हल्दी से जो बच्चा है उसकी लंबाई नापी जाती थी। तो एक पुराने ढंग से बर्थडे मनाना और सभी को इकट्ठा करना। तो सभी लोगों का आना, और फिर जब सब लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। उस समय छोटे से छोटे गिफ्ट की भी एक बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। अगर किसी ने 10 रुपये का पेन भी दिया, किसी ने एक कॉपी दे दी, किसी ने एक पेंसिल का डब्बा दे दिया, किसी ने ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, ये बहुत वैल्यू होती थी, बड़ी खुशी सी मिलती थी कि वाह ये क्या बात है भाई। किसी ने खेल के सामान दे दिए, लूडो का सेट दे दिया। एक उस समय व्यापारी आता था, व्यापारी भी हमारी कॉलोनी में हम लोग बहुत खेला करते थे, अभी भी हालांकि बहुत लोग खेलते हैं। व्यापारी वो बॉक्स लेके आ गए, वो दे दिया। तो ये एक बड़ी मज़ेदार घटनाएं रहती थी। और कई बार रात्रि जागरण वाले प्रोग्राम होते थे नवरात्र में। अब वो चल रहा है तो भाई सब जो मम्मी हैं, सब आंटीज़ जी हैं, सब जाके वहाँ इकट्ठा होकर के उनका बहुत बढ़िया सब ढोलक मंजीरा बज रहा है। फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात करते हैं फुटबॉल की। हमारे बचपन का जो फेवरेट गेम रहा वो रहा फुटबॉल। फुटबॉल खेलने में अब कॉलोनी में इतने लोग होते हैं तो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, और मेरे पास एक बॉल भी थी। वो बॉल शायद अगर जो लोग हमारा ये वीडियो सुन रहे हो कॉलोनी में हमारी ही रहे हैं तो उनको शायद याद होगी, एक रेड कलर की बॉल हुआ करती थी। तो उस पर पूरी टीम बना के 7-8 लोग एक तरफ, 7-8 लोग दूसरी तरफ। बरसात भी अगर है तो बरसात में भी हम लोग खेलते थे फुटबॉल धमाकेदार तरीके से उसी रेड बॉल के साथ। तो ये हमारा बहुत फेवरेट गेम रहा है बचपन में, फुटबॉल। क्रिकेट में थोड़ा हम बॉलर थे, बिल्कुल सीधी बॉल फेंक पाते थे, तेज़ फेंकते थे, जिनसे थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती थी उनसे बदला भी निकालते थे, चपकाते थे उनके पैरों पे बॉल फेंक फेंक के, कईयों की नाक का निशाना भी लगाया। जब बैटिंग आती थी तो भाई दूसरे बैट्समैन ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन हमारी बैटिंग में बस एक चीज़ थी कि अगर बॉल चपक गई तो फिर वो सीधे 6 है। तो मैं हमेशा 6 मारने की तलाश में ही रहता था। तो वो था थोड़ा बहुत क्रिकेट। इसके अलावा एक गेम और था बहुत बढ़िया पुराना, गेम होता था छुपन छुपाई। जब इतनी बड़ी कॉलोनी है, आई थिंक 16 एक तरफ, 16 + 8 + 8 तो 32, 32, 32 और 16 48, टोटल 48 में से 32 थे उसमें टाइप 2 वाले फ्लैट्स और 16 थे उसमें टाइप 3 वाले फ्लैट्स। तो 32 + 16 टोटल 48 फ्लैट्स थे इनकम टैक्स तिलकनगर कॉलोनी में। तो 48 फ्लैट हैं और 4-4 मंजिल के सब बने हुए हैं। उसमें छुपन छुपाई सोचिए आप, पता नहीं कौन कहाँ जाके छुप गया, आप उसको ढूंढ रहे हैं।
तो बड़ा मज़ेदार था गेम। अगर एक बार स्टार्ट हुआ तो फिर चलता ही था पूरी कॉलोनी में, कभी इधर दौड़ना कभी उधर दौड़ना। एक गेम और पुराने टाइम का, उसको बोलते थे जलजीरा या जंजीरा। अब जंजीरा क्या था भाई, एक बंदा जो है उसको बना दिया गया फर्स्ट मेंबर। अब बाकी सब भाग रहे हैं, वो पकड़ रहा है। जिस पहले को पकड़ लिया उसने, उसका अब हाथ पकड़ करके अब वो 2 हो जाएंगे, हाथ पकड़ के उनकी एक जंजीर बन जाएगी। अब वो दोनों एक साथ फिर बाकियों को पकड़ेंगे, फिर एक पकड़ में आ गया तो जंजीर में 3 हो गए। तो ऐसे करते करते तब तक चलेगा जब तक कि आखिरी जो बंदा है वो बच नहीं जाता। तो जो आखिरी बचा वो हुआ विनर। तो ये एक जंजीरा भी जो लोग बचपन में खेले हैं उनको शायद याद आ गया होगा ये भी गेम। तो ऐसे करके बचपन के बहुत बढ़िया बढ़िया इस टाइप के गेम थे। ये गिल्ली डंडा और जो कंचा है, तो ये तो भाई बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो गांव में थे। ये हमारे कॉलोनी टाइम पे भी उतने नहीं थे। हालांकि गिल्ली डंडा खेला है मैंने कॉलोनी में, कंचे भी थोड़े बहुत खेले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो थे वो इधर कानपुर सिटी में ना हो करके जो कानपुर से लगे हुए गांव हैं वहाँ थे। अब इन बातों के थ्रू बचपन को मैंने याद किया और आज बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है। चिल्ड्रंस डे के दिन जो हमारे बच्चे हैं वो तो अपना बचपन बहुत बढ़िया से गुजार रहे हैं। अब उनको एक ये भी बहुत अच्छा एक एक्टिविटी मिल गई है हमारे घर में कि हम जो YouTube चैनल बनाते हैं तो इसमें वो लोग भी थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं और उनको भी एक दूसरे टाइप का बचपन मिल रहा है कि नाउ दे आर लिविंग विद द डिजिटल वर्ल्ड। सो दे आर एग्रेसिवली मेक द वीडियोस। बहुत ज़्यादा उनकी मदद नहीं लेते हैं हम, कहीं कहीं वो हेल्प करते हैं हमारी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो करनी है रेगुलरली। तो दोस्तों ये इस ढंग से हमने आज चिल्ड्रंस डे के दिन अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उनको रिवाइज़ किया। तो दोस्तों हो सकता है सुन के आपको अच्छा लगा हो, पुराने वक्त में निकल गए हों और जो कॉलोनी में रह रहे हैं उनको भी वहाँ के एटमॉस्फेयर से उन्होंने किसी तरह से इसको मिलाया होगा कि हाँ होता तो ऐसा ही है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम लोग, मिलते रहेंगे ऐसी ही अच्छी अच्छी मन की बातों के साथ, प्यारी बातों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हम नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय 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 बाय।